हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्या तो हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। क्या बोला जा रहा है? तो चंद्रगुप्त प्रथम की क्या बोला जा रहा है? तो उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और इससे पहले इस पेपर का इससे पहले लगभग 5 से 6 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे समझे ना। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर को लिखिएगा, समझे। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक नहीं बल्कि उसके वास्तविक निर्माता माने जाते हैं, समझे ना। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर वास्तविक निर्माता माने जाते हैं कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। उनका प्रशासन भारतीय इतिहास में गुप्त युग के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ से फर्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां। अब इसी का ये आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किस प्रकार से किया है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट कर कर। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध, जो कि वर्तमान बिहार है, और प्रयाग, जो कि वर्तमान क्या है तो इलाहाबाद, और साकेत, जो कि वर्तमान क्या आ जाता है तो अयोध्या है, समझे ना, को अपने अधीन किया था। कहाँ कहाँ पे किया था? तो ये किया था मगध को किया था, समझे ना, जो कि अभी फिलहाल कहाँ पे है तो बिहार में है। प्रयाग को किया था, जो कि वर्तमान अभी इलाहाबाद में है। और जो कि साकेत को भी ये अपने अधीन में किया था, जो कि अभी फिलहाल कहाँ पे वर्तमान में तो अयोध्या में है, समझे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे। उनके साम्राज्यवादी नीति ने गुप्त वंश को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। चलिए अगले पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट नंबर हम लोग 2 को समझेंगे, कूटनीतिक विवाह। कूटनीतिक विवाह किस प्रकार से था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह गुप्त वंश के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे उन्हें लिच्छवी राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति का समर्थन मिला। हमें एक आगे देखेंगे, इस विवाह को उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर चित्रित किया गया, समझे, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी की छवि अंकित है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सिक्के जारी किया था, जो सिक्के पर किसका चित्रित देखा गया है? तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी की छवि, यानी कि उसका चित्र अंकित था। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर हम लोग 3 में समझेंगे, राजकीय शक्ति और महाराजाधिराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज, जो कि राजाओं के राजा की उपाधि धारण की, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को क्या करती है तो दर्शाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। यह उपाधि गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में सहायक बनी। चलिए अगले पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर हम लोग 4 को समझेंगे। क्या बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 4 में? तो गुप्त संवत का आरंभ। उनके शासन काल में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय काल गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। मील पत्थर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे, आर्थिक समृद्धि।
गुप्त काल में कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। मगध क्षेत्र में उपजाऊ भूमि ने अर्थव्यवस्था को क्या किया, तो समृद्ध किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे, जो उनके आर्थिक अस्तित्व को क्या करता है, तो दर्शाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे सांस्कृतिक संरक्षण। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी आपको दिए जाते हैं, समझे। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 में हम लोग समझेंगे क्या, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने वैदिक संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला, जिससे समाज में स्थिरता आई। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला, जिसका बीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में ही बोया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 आ जाता है शांति और स्थिरता का युग। शांति और स्थिरता का युग भी कहा जाता है। उनके शासन काल में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति, क्या बोला जा रहा है, तो राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति बनी रही, जिससे गुप्त वंश को अपनी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का अवसर दिया। चलिए तो आ जाते हैं आज के इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा, समझे। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो चलिए आ जाते हैं। हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का समय था। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, कूटनीतिक विवाह और सैन्य सफलताओं के माध्यम से गुप्त वंश को एक महान साम्राज्य में परिवर्तित किया। उनकी उपलब्धियां गुप्त वंश के स्वर्ण युग की शुरुआत का आधार बनी, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी। समझे ना, अमिट छाप छोड़ी कहने का मतलब है कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसी को बोला जाता है अमिट, समझे। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पे कंटेंट तैयार कर लिया गया है। जैसे में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें, समझे ना। इसमें मिला था चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों, इस आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो भी सीरीज है आपको मिलते रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। देखिए बहुत सारा कंटेंट तैयार कर लिया गया है और इससे पहले भी बहुत सारे कंटेंट जो कि अपलोड कर दिए गए हैं चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर इंड अप करते हैं। इंड अप करने से पहले जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।